अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। जाबिया, तुम्हारी अमरीन से क्या बात हुई है? आपी मुझे ना ऑफिस के लिए हो रही है देर, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं तुमसे कुछ पूछा है जाबिया। नहीं आपी, मेरी कोई बात नहीं हुई और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि बात करूंगी तो क्या करूं। एक तरफ रिदा है जिसकी परेशानी मुझे खाए चले जा रही है और दूसरी तरफ ये एक नया चैप्टर खुल गया मेरी जिंदगी का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस मामले में मुझसे बात ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा, नाश्ता तो करके जाओ ना, इस तरह जाना ठीक नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? नाश्ता इस तरह से होता है? आपी मुझे ऑफिस से देर हो रही है बहुत, तो जाबिया, नाश्ता तो किया नहीं है तुमने? अरे चाय चाय पी ली है ना मैंने, ये देखी। बाकी का नाश्ता ऑफिस जाके कर लूंगा। बल्कि रिदा, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो मुझे देर हो रही है, तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर। नहीं डैड, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। आ जाओ। हाँ चल। जाबिया, अमरीन ने भी तो यूनिवर्सिटी जाना है ना, इसको भी साथ ले जाओ। नहीं कोई बात नहीं। नहीं, मेरी क्लास शुरू होने वाली है, फिर मेरी पहली क्लास मिस हो जाएगी और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। 30 मिनट रहते हैं, चलें। चलो 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 चलो। कोई बात नहीं है, मैं कैब या रिक्शे से चली जाऊंगी। आई एम सॉरी अमरीन, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। देखिए सुनहरा, आप भी आप दूसरों की शर्मिंदगी अपने सर ना लें। इस सिचुएशन में यही होना बनता था तो बस हो गया। और वैसे भी अगर कोई किसी के घर जबरदस्ती घुसाता है तो पहले इंसान मुरव्वत करता है, फिर उससे अपनी नजरें चुराता है और जब चीज बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो उसको वापस जाने का रास्ता दिखा देता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जाविया थोड़ा रिलैक्स हो जाए ना तो मैं बात करूंगी उससे। नहीं प्लीज, मैं मेहमान बनकर इस घर में कुछ दिन तक इज्जत से रहना चाहती हूँ। आज वो अजनबी बनकर देख रहे थे, मैं नहीं चाहती कि कल उनकी नजरों में मेरे लिए तस्दीक हो। अमरीन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ जावियार की नहीं, हमेशा मुझे अपनी बहन समझना। जानती हूँ, अगर आप इस घर में ना होती तो मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं रुक पाती। इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सब्र से काम हो। देखने आए थे, देख लिया क्या हालत हो गई है की रात, जैसे सदियों का मारा हुआ है, थका हुआ है। हाँ देख लिया। मजनू के बारे में सुना था लेकिन आज देख भी लिया, जो अपनी लैला के गम में एक ही रात में घुल गया। बस इसको सिर्फ लैला के रोग ने नहीं मारा, इसके साथ जो भी ज्यादती हुई है इसके अपनों ने की है। इसको एक गम भी खाए जा रहा। असल में कसूर तो हम सबका है महरीन। किसी एक ने हुक्म दिया और हमने आंखें बंद करके उसे तस्लीम कर लिया। इंसान को इतना बुज़दिल भी नहीं होना चाहिए जितना मैं हूं, या फिर मेरा बेटा रो रहा है, न जाने कब तक रोता रहेगा।
गई ना, शादी जल्दी कर लेना बेटा, और शादी भी सिर्फ ज़ैन से करना। वो चाहता है तुम्हें, ख्याल रखेगा तुम्हारा। जी अस्सलाम वालेकुम आपी। जी 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 वो मैं ये कह रहा था कि आप मिस अमरीन को कॉल कर दीजिए ज़रा, और उनसे कह दें कि मैं गाड़ी भिजवा दूंगा, वापसी पे वो गाड़ी पे ही है। जी जी वही रिदा के साथ वाली गाड़ी जो है जिसमें उसने आना है, उसी में आज। आप भी अब आप इतनी सी बात नहीं कर सकती हैं। नहीं मैं बहुत बिजी हूं, मैं नहीं कॉल कर सकता ना। हाँ प्लीज कर दीजिए आप, प्लीज प्लीज। थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज। यार तुम लोग को पता है क्या हुआ? पहले तो ये सब सिर्फ ड्रामों में होता था, अब तो रियल लाइफ में भी होने लगा है। एक बहुत जबरदस्त स्टोरी लगी है मेरे हाथों। एक गरीब मिडिल क्लास टीचर ने एक अमीर मर्द को फंसाया और उससे शादी कर ली। मतलब ये रियल में भी होता है। ये तो मजा आने लगा था, चली गई। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस या कैब से आ जाऊंगी। मुझे आदत है। आप अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मत कर ज़ैन, मत कर ऐसे। कुछ होश के नाखून लो। क्या मिलेगा तुम्हें माँ के साथ इस तरह करके? माँ को क्या मिला मेरे साथ ऐसा करके, मुझे बर्बाद करके? मैंने तुम्हें बर्बाद होने से बचाया है बेटा। ये तो वक्त बताएगा कि मैंने कितनी बड़ी नेकी की है तुम्हारे साथ। अरे उंगलियों पे नचाती फिर पता लगता तुम्हें। ये अच्छी बात की अम्मी आपने भी तो सारी उम्र हमें नचाया ही है ना, मुझे, अब्बू को, मैरीन को। नहीं मत करो, इंसान बन जाओ बेटा। अपना हुलिया सुधारो और कोई कामकाज की तरफ ध्यान दो। इस तरह नुकसान होगा बेटा तुम्हारा। मैं जो नुकसान होना था ना वो हो चुका है। अब वक्त है नतीजा भुगतने का। आप भी भुगते, मैं भी भुगत रहा हूं। ना कर मेरे बच्चे, ऐसे मत कर। इस तरह घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। कुछ तो रहम कर अपनी मां पर। रहम की बात आप कर रही हैं? जब मैं आपके सामने झोली फैलाए खड़ा था कि मेरी झोली में कुछ रहम डाल दीजिए, क्या किया था आपने?
आपसे पहले भी मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी और अब तो बिल्कुल भी नहीं। रहम कर। हाय मैं मर गई। किस बात के बदले ले रहा है मां से गिन गिन के तू? खून सफेद हो गया तुम्हारा, पछताओगे एक दिन तुम। नौकरी वोकरी छोड़ के बैठ गए तो खाओगे कहां से? कहीं का नहीं छोड़ा तुमने जैन मां को, और अगर इसी तरह मजनू बने रहे ना तो कहीं के नहीं रहोगे तुम। देखो, जावियार ने खास ताकीद की है कि गाड़ी में ही आना। उसे अच्छा नहीं लगा है तुम्हारा यूं कॉलेज आना। वैसे बहुत शौक था ना आपको, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। क्या मतलब है? मतलब तो मेरा साफ है, मैं समझी हूँ। रिदा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। अच्छी बात करने का ना तो मुझे भी शौक नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है मेरी, मैं क्या करूं? देखो रिदा, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। Can you please just not talk to me? लेकिन बहस तो अब छिड़ गई है नहीं? आपको क्या लगा था कि इतना सब कुछ करके आप सुकून की जिंदगी जिएंगी? और वैसे भी कॉलेज तक तो बात काबिले बर्दाश्त थी, लेकिन अब तो आप घर में आ गई हैं। देखो, तुम्हें जो भी बात करनी है तुम जावियार से करो। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये गाड़ी यूज कर सकती हूँ। अच्छा, मतलब डैड ने कहा है? रहम आ गया होगा ना उनको, बहुत जल्दी रहम खाते हैं वो। वैसे आपकी तो नाक बहुत बड़ी थी ना, तो ये फेवर कैसे एक्सेप्ट कर लिया आपने? बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। आज के बाद नहीं लूंगी वो फेवर्स। लेकिन अब तो ले लिया, और फेवर्स देते लेते आप हमारी जिंदगी में भी आ गई हैं। वेरी नाइस। आप एक काम करें, आप प्लीज मैं साइड पे गाड़ी रोक दें। सोच ले मिस अमरीन, ये काम करके आप बहुत अच्छा करेंगी। और वैसे भी आपको सूट नहीं करता कि आप मेरी ही गाड़ी में बैठ के मुझे ही बातें सुनाएं। मैं साइड पे रोक दूं प्लीज? लेकिन बेगम साहिबा, साहब को पता चलेगा तो वो नाराज होंगे। गाड़ी रोकें आप, बहुत शौक है ना इनको, रोड पे उतारें, इनका शौक पूरा करें। लेकिन छोटी बीबी। मैंने कहा कि आप गाड़ी रोकें, उतारें इनको। तो आप ही मैं कह रहा था कि अगले 2-3 दिन जरा हेक्टिक स्केड्यूल होगा मेरा। कोशिश कीजिएगा आप घर में जो भी हो रहा है मैनेज कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, अमरीन कहाँ है? अकेली आई हो तुम? मैं अकेली ही आती हूँ रोज। वो क्यों नहीं आई? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब है मुझे नहीं मालूम? मैंने जब कॉल की थी तो तुम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, मुझे ड्राइवर ने बताया था कि वो तुम दोनों को इकट्ठे लेके आ रहे हैं। क्या हो गया डर आपको? और मेरे साथ उनको बिठाने से पहले आप उनसे पूछ लिया करें कि अगर उन्हें मेरे साथ बैठना पसंद भी है या नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उन्हें मेरे साथ बैठना बिल्कुल भी नहीं पसंद। बीच रोड में उतर गई वो। क्या मतलब है उतर गई? कहाँ उतर गई? और अगर उसका तुम्हारे साथ जाने का दिल ना होता तो वो गाड़ी में कभी भी ना बैठती। वाह डैड, एक पराई औरत जो 2 दिन पहले आई है, उस पर आपको ज्यादा यकीन है अपनी बेटी से। सही है, आप ड्राइवर को बुलाएं, आप उससे पूछ लें कि वो अपनी मर्जी से उतरे या मैंने उन्हें उतारे, क्योंकि आपको मेरी बात पे तो यकीन नहीं है बिल्कुल। आपकी वैसे हद होती है लापरवाही की। ऐसे कैसे सड़क पे उतर सकती है वो, और वो भी बगैर इन्फॉर्म किए हुए?
एक कॉल ही कर देती मुझे। जावियार, तुम उसे फोन करो। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी लापरवाह हो सकती है। जरूर कोई वजह होगी। कॉल करो उसे। उसका नंबर तो पावर्ड ऑफ आ रहा है। कहाँ चली गई है वो? वैसे बहुत शौक था ना आपको, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। आपको क्या लगा था कि इतना सब कुछ करके आप सुकून की जिंदगी जिएंगे? कॉलेज तक तो बात काबिले बर्दाश्त थी, लेकिन अब तो आप घर में आ गई हैं। सजा दे रहा है वो मुझे, बदला ले रहा है मुझसे, अपनी सगी माँ से। और इस घर में कोई ऐसा नहीं है जो उसको समझा सके कि वो गलत कर रहा है, अपनी जन्नत उजाड़ रहा है। जन्नत थी कहाँ? जन्नत तो कभी थी नहीं। और अगर जन्नत ऐसी थी तो उजड़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह वाह मुश्ताक साहब, वाह, क्या कमाल बात की है आपने। जैसा बेटा वैसा बाप। अरे उसने तो इतना भी नहीं सोचा कि इस घर का खर्चा कैसे पूरा होगा, पेट का दोजख कैसे भरेगा। देखिए सुरैया बेगम, मेरी तनख्वाह कम से कम इतनी है कि आपके पेट का दोजख भरा जा सकता है। बाकी रहा ख्वाहिशात का दोजख, तो वो आज तक ना कोई भर सका और ना कोई भर सकेगा। आप अफसोस बनाइए अपने बेटे की नौकरी जाने का। मुझे तो उसके दिल टूटने का गम है, परेशानी है। इस घर में तो तुम लोगों की एक मैं ही दुश्मन हूं। या अल्लाह, मेरी तो अपनी सगी औलाद मुझे दुश्मन समझने लगी है। हाय सुरैया बेगम, तुमने उसे गाड़ी से उतार दिया? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ तो सही कि तुमने उसे कहाँ उतारा है, वो कहाँ गई होगी? बेहतर होगा अगर आप मेरे मुंह ना ही लगे।
रिदा, मैंने तुमसे जो पूछा है मुझे उसका जवाब दो। कोई जवाब है तुम्हारे पास? मेरे डैड को मेरे खिलाफ भड़काने वाली आप, उनको एहसास दिला के दूसरी शादी करवाने वाली आप, मुझसे जुड़ा भरोसा तोड़ने वाली आप, और फिर आप ही ऐसे मुझसे सवाल करेंगी? आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे कोई भी सवाल करें। कैसे इल्जामात लगा रही हो तुम मुझ पे रिदा? किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? तुम्हें जरा सा भी लिहाज नहीं है अपने और मेरे रिश्ते का? मैं फूफी हूं तुम्हारी। माफ कीजिएगा, ये रिश्तों से एतबार ना मेरा बहुत टाइम पहले उठ चुका है, और बचा ही क्या है। और ये जो हमारा थोड़ा बहुत सुकून है ना, इसको उजाड़ने में आप अपना किरदार अदा मत ही करें। रिदा, मेरी तो इज्जत तुमने कभी की नहीं, और ना ही मुझे कभी सुकून से रहने दिया। कम से कम अपने बाप की खुशी की दुश्मन तो मत बनो। उसे सुकून से रहने दो प्लीज। कमरीन, ये क्या हरकत है? क्या मजाक बना रखा है आपने सबको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप अंदर आए, अंदर बैठ के बात करते हैं। नहीं नहीं, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही तेज बोल गया। लेकिन आपको भी तो खुद सोचना चाहिए ना, आपने क्या किया। कॉल्स आप रिसीव नहीं कर रही, गाड़ी से आप उतर गई सड़क पे, और वो भी बगैर बताए। कम से कम इतना तो बता देती कि आप कहाँ जा रही हैं। आपसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी मुझे। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, और अगर अब यहाँ बैठ के मैं आपसे आपकी बेटी की बुराइयां करूँ, आपको बुरा लगेगा ना। और अगर आपसे मैं ये बात कहूँ कि उसकी वजह से मैं गाड़ी से उतरी थी, आप तो अभी उससे मिलकर आ रहे हैं ना, मेरी बात पे कहाँ यकीन करेंगे। और उतरने से पहले या बाद में मैं आपको कॉल करती, क्या ही फर्क पड़ जाता। ऐसी बात नहीं है, आप कर सकती थी मुझसे बात। मैं आपकी बात सुनता भी और समझता भी। लेकिन डे वन से मैं जानता हूँ कि आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात हैं। हो गई होगी कोई ऐसी बात। अगर उसने आपसे उतरने का कह भी दिया था तो आपको गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए था। वो ना समझ है, लेकिन आपने तो उससे ज्यादा समझ है ना। उससे सब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
उसने मुझसे ऐसी कोई एक बात की कि मुझे बस गाड़ी से उतरना पड़ा। और जहां आपकी इज्जत पे बात आ जाए ना तो बात बिगड़ जाती है, और बात वाकई बिगड़ गई थी। देखिए, क्या जरूरत थी आपको उसकी मामूली सी बात को इतना सीरियस लेने की? आपको ये बात मामूली लग रही है? ये बात आपके लिए मामूली है, मेरे लिए नहीं। मैंने तो आपसे कहा भी था कि आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में आ जाओ। आपको उस वक्त मेरी बात को अहमियत देनी चाहिए थी। आप ही की बात की अहमियत की वजह से मैं उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठी थी। जब आप जानते हैं आपकी बेटी के कितने मसाइल हैं, तो मुझे आपने क्यों फोर्स किया है, मुझे क्यों इंसिस्ट किया कि उसके साथ जाके बैठूं? और रोजाना मुझसे एक ही चीज पे बहस नहीं होती है ज़ाविया। गलती मेरी है। मैं ही आपको बहुत अक्लमंद और मसलिहत पसंद समझता था। जब वो मेरी जात पे बात करेगी मैं उससे जवाब दूं या ना दूं, बड़े होने के नाते ये मेरा हक है कि मैं उसकी सारी फजूल की बातें ना सुनूं और जगह से किनारा कशी कर दूं। अब चाहे उसके लिए अगर मुझे रोड पे क्यों ना उतरना पड़े। अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, लेकिन वो छोटी बच्ची है, आप बड़ी हैं, आपको समझ से काम लेना चाहिए था। और वैसे भी देखिए, ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट की जिम्मेदारी है ना, ये इंसान को अपने हम पल्ला लोगों पर डालनी चाहिए। वो ना समझ है, जिद्दी है, वो ये बातें कैसे समझ सकती है? मुझे तो लगता था आप उसको सिर्फ क्लासरूम में डिफेंड करते हैं, लेकिन जाती मामलात में तो उससे ज्यादा डिफेंड कर रहे हैं आप। अमरीन, रिदा मेरी इकलौती बेटी है, उसको डिफेंड करना बहुत नेचुरल अमल है। फिर तो मुझे लगता है किसी भी बात का या किसी चीज का फायदा ही नहीं है। आपने जो समझना है आप समझें। मैं यहाँ कुछ सुनने समझने नहीं आया, आपको लेने के लिए आया। इस तरह मुझे कसूरवार ठहरा के आप लेने आए थे, मुझे इस बात का एहसास दिलाने कि मैं गलत हूँ। देखिए अमरीन, मैं आपको सिर्फ लेने के लिए आया। हाँ, ये बात करना बहुत जरूरी थी। अब आप जो समझना चाहती हैं समझ लें। गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको जब आना हो आ जाइएगा। जो भी कुछ हुआ उसमें इसका कसूर तो नहीं है, लेकिन कसूरवार मैं भी तो नहीं हूं। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं। शकील भाई मैं गया था वहां, मुझे तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई। बस कह रहे थे कि जैसे कोई जगह बनती है तो मेरी जॉब का कुछ कर देंगे वो लोग। जी अच्छा शकील भाई, आपने मेरे लिए किसी जगह का बंदोबस्त किया इसी शहर में? जी ठीक है, बस मुझे आप पता भेजें, मैं अभी आता हूँ।
अल्लाह बहुत खुश रखे आपको शकील भाई। खुदा हाफिज। तुम्हें फोन करने की काबिल भी नहीं रहा मेरी, तुम्हारा हाल पूछने से भी गया। सोचता हूँ कि तुम जब पूछोगी तो क्या जवाब दूंगा, किस हाल में हूँ, कोई ठिकाना नहीं है मेरा। मैं तो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा, तुम्हारी क्या उठाऊंगा। मिल गई अमरीन? घर पर ही थी ना? नहीं मिली होंगी, पता था मुझे। डैड वो आपकी इतनी इज्जत भी नहीं करती कि आप उन्हें लेने गए तो वो आ जाए। और यही होगा जब आप एक मिडिल क्लास लड़की को घर लेकर आके उससे सर पे चढ़ा देंगे। हाँ, लेकिन वापस भी तो आना था ना। इस घर के मजे और ऐश छोड़कर वहां पे कितने दिन ही रह लेती हैं। बस रिदा। बस क्या? बस नहीं करूंगी मैं डैड, समझे आप। और इनसे पूछे मेरे, हमारे और इनके लाइफस्टाइल में कितना फर्क है। ख्वाबों में भी ये लाइफस्टाइल नहीं सोचा होगा इन्होंने। जब असल में मौका लग रहा था तो वो चांस क्यों मिस करती। एक अमीर आदमी इन पे तरस खा के इनसे शादी करना चाहता था। और क्या चाहती हैं ये? मैंने कहा बस। पता है इस सारे वक्त में मैं क्या सोचता रहा कि आखिर रिदा ने अमरीन को ऐसा क्या कहा होगा कि वो गाड़ी से ही उतर गई। अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। तुमने अपने डैड से पूछने की जहमत ही नहीं की और खुद ही फैसला सुना दिया। दुख हो रहा है कि ऐसी तरबियत की थी मैंने तुम्हारी जिसका नतीजा मुझे आज यूं मिल रहा है। और आपने जो किया उसका क्या? मेरी नापसंदीदा औरत से आपने शादी की और उसे घर पे लाके बिठा दिया, मेरे सर पे लाके बिठा दिया। डैड, ये सब होने के बाद में सबसे ज्यादा दुख और अफसोस मुझे हुआ है। उसका क्या? हाँ तो करो तुम दुख, जितना दुख करना चाहती हो अब कर लो, क्योंकि मैंने तुम्हारा दुख दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की है। अब मजबूरन मुझे इकरार करना पड़ रहा है कि हाँ की है मैंने एक मिडिल क्लास लड़की से शादी और ले आया हूं मैं उसे इस घर। अब यही सच है और ये सच तुम्हें मानना पड़ेगा रिदा, चाहे तुम्हें कितना ही अफसोस क्यों ना हो। रहा सवाल अमरीन का, अमरीन मेरी बीवी है और अब से ये मेरी जिम्मेदारी है रिदा। और तुमसे ज्यादा अच्छे से कौन जानता है, तुम्हारा बाप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरता। इसलिए बेहतर होगा कि अफसोस करने के बजाय अब इस हकीकत को तस्लीम करो। चलिए।